हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराया जा रहा है। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है along with the formation of NO2 and H2O। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही सवाल है ना। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है बेसिकली। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये होता है बच्चों कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो जिस जिस एलिमेंट के जितने जितने आटम है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है उसमें देख लेते हैं। तो रिएक्शन है हमारी Cu प्लस HNO3 giving copper nitrate which is CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O। नाउ आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन एटम कितने हैं बच्चों। नाइट्रोजन एटम है हमारे पास कॉपर नाइट्रेट में दो है नाइट्रोजन और एक NO2 में यानी तीन। और रिएक्टेंट साइड पे हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे तीन लगा दें तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। पर आप देखो, अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन है आपके पास तीन और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है केवल दो। तो यानी अभी बैलेंसिंग ये सही नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर 2H2O लगा दो और यहाँ पर 3HNO3 की जगह पे 4HNO3 कर दो तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। चार हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे भी है और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास चार हाइड्रोजन एटम है। बट नाइट्रोजन अब बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे तीन नाइट्रोजन है अभी। और आपके पास इस तरह से लिख लेते हैं इसको, हाइड्रोजन इसमें भी चार है, नाइट्रोजन हमारे पास तीन है प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन हमारे पास अभी चार है। अगर मैं NO2 के सामने टू लिख दूं तो अब हमारे पास नाइट्रोजन भी कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड पे चार ही हो गया, राइट। अब देखते हैं। तो नाइट्रोजन चार हो गए, कॉपर हमारा एक है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी कॉपर हमारे पास एक ही है। बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लेते हैं। अब देखिए रिएक्टेंट साइड पे 4 into 3 ऑक्सीजन है आपके पास यानी कि ऑक्सीजन आपके पास 12 है। और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, तो कॉपर नाइट्रेट में 3 into 2 6, NO2 से आपके पास 2 into 2 यानी कि 6 + 4 10 और 10 और +2 H2O में दो तो ये हो गया आपके पास 12। तो ऐसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सारे एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे वो बराबर है, राइट। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हिच इज गिवन। आपके पास ABCD लिखा हुआ है, उसको आपको हटा देना है और वहां उसकी जगह पे Cu + 4HNO3 गिविंग CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O दे रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।